हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिमांशु जीएस सेंटर पर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने को मिलती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या बोला गया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो 8 मार्च को हाल ही में अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है। तो हाल ही में अभी अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया फ्रेंड्स? तो राज्यसभा के लिए। ऑप्शन ए द राइट आंसर, राज्यसभा के लिए सुधा मूर्ति को नॉमिनेट किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ये सुधा मूर्ति जो हैं ये इन्फोसिस की फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी। तो हाल ही में अभी अभी भारत के अंदर पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर होगा कहाँ पर हो रही है? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। बेंगलुरु में हाल ही में ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी। ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन को येलो लाइन कहा जाता है, ये भी याद रखना कि ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन को येलो लाइन कहा जाता है। ये एआई तकनीक के द्वारा चलेगी, ठीक है ना, रोबोटिक के द्वारा, एआई तकनीक के द्वारा यह चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया फ्रेंड्स कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की पहल की है। तो हाल ही में अभी अभी किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की पहल शुरू की है। तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश ने। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। बांग्लादेश के जो शेख हसीना प्रधानमंत्री है उन्होंने हाल ही में अभी अभी मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की पहल की है। इसका मतलब ये है कि एक ही मुद्रा में लेन देन हो, ऐसा इन्होंने पहल शुरू की है शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो हाल ही में अभी अभी भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नेवी, संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति, याद रखना भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा जैसलमेर में। ऑप्शन बी द राइट आंसर। जैसलमेर में हमारे सीडीएस भी उपस्थित रहेंगे। ठीक है, हमारे सीडीएस का नाम क्या है? अनिल चौहान। ठीक है ना, याद रखना है, अनिल चौहान हमारे सीडीएस है। ठीक है ना, चलिए तो इसमें जैसलमेर में इन तीनों सेनाओं अभ्यास करेंगी। अभ्यास का नाम क्या होगा? भारत शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। तो हाल ही में अभी अभी किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। किस किस को किए फ्रेंड्स? तो जैसे यूट्यूब पर क्रिएटर्स होते हैं जैसे कि जिया कसोरी हैं, मिथिली ठाकुर, कविता किचन, तो इन सब को जितने भी क्रिएटर्स हैं इनको राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। तो हाल ही में अभी अभी भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। कहाँ पर करेगी फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा पोखरण में। ऑप्शन बी द राइट आंसर। पोखरण में भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया कि अभी भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा। तो हाल ही में भी भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास होगा। राइट आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अमेरिका और भारत के बीच में सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है। तो हाल ही में अभी अभी खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारे भारत को
अभी हाल ही में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसने सम्मानित किया फ्रेंड्स? अमेरिका ने। अमेरिका ने हमारे देश को अभी अभी सम्मानित किया है। यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। खसरा और रूबेला की बीमारी को रोकने के लिए जो प्रयास भारत ने किया है, उसके उपलक्ष्य में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित भारत को किया गया है। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया, भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन कौन करेगा? तो हाल ही में अभी भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन कौन करेगा फ्रेंड्स? इंडियन ऑयल। ऑप्शन बी द राइट आंसर। इंडियन ऑयल हाल ही में भारत के फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इंडियन ऑयल। ठीक है, रेसिंग कार के लिए जो फॉर्मूला 1 है ना, जो रेसिंग कार होती है उसमें जो ईंधन डलता है वो फॉर्मूला 1 ईंधन डलता है। ठीक है ना, ये जो साधारण पेट्रोलियम डीजल होते हैं इनसे उच्च क्वालिटी का होता है वो, और महंगा भी होता है। तो उस ईंधन का जो उत्पादन है वो IOCL करेगी अब। ठीक है ना, इंडियन ऑयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया फ्रेंड्स कि साहित्य अकेडमी द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में अभी साहित्य अकेडमी द्वारा विश्व के जो सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नई दिल्ली के अंदर साहित्य अकेडमी द्वारा जो विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन किया जाएगा वो दिल्ली के अंदर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बात और जान लेते हैं, ये जो भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, जो हमारे भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी है उसके 70 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है ना, उसके उपलक्ष्य में यह विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन को शामिल होने वाला 57वां देश कौन सा बना है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 57वां देश कौन सा बना है फ्रेंड्स? तो कौन सा बना है? पनामा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पनामा हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने वाला 57वां देश बना है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कौन सा देश बना है? पनामा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।